नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारतीय शेयर बाजार में कुछ ऐसे शेयर हैं जो अपनी रफ्तार से सबको चौंका देते हैं। ऐसा ही एक कमाल टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर ने कर दिखाया। कंपनी को अमेरिका के एक दिग्गज कंपनी से करीब 10,622 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर सप्लाई ऑर्डर मिला। इस खबर के आते ही कंपनी के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ये 5% के अपर सर्किट के साथ 463.20 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर आ गया। पिछले मैच एक साल में से स्टॉक ने अपने निवेशकों को 550% से ज्यादा का छलांग लगाकर माला माल कर दिया है। दिल्ली की लाजपत नगर बाजार में खरीदारी करना हमेशा से एक थका देने वाला अनुभव रहा। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घंटों चलना, मोलभाव करना, भारी बैग्स उठाकर मीलों तक पैदल चलना किसी चुनौती से कम नहीं। अब इसी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से दिल्ली स्थित एक नए स्टार्टअप कैरीमैन ने दस्तक दे दी है। एक अनोखी सर्विस पेश की गई। ये स्टार्टअप प्रति घंटे मैच 149 रुपए के शुल्क पर एक शॉपिंग असिस्टेंट मुहैया करा रहा है। ये कारोबारी पहल उन थके हुए पतियों, माताओं और आम खरीदारों के लिए एक संजीवनी बनकर उभरी है जो बाजार जाते भारी सामान ढोने के नाम से ही परेशान हो जाते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए यह हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। अगर आप भी हर दिन मार्केट खुलने का इंतजार करते हो और अपनी ट्रेडिंग की रणनीति बनाते हो तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल बकरी ईद के छुट्टी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति साफ कर दी। इसके तहत अब 28 मई को गेजेटेड हॉलीडे घोषित कर दी गई है। नई तारीख के ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बकरी ईद के खास मौके पर 28 मई को भारतीय शेयर बाजार में किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा। इस दिन एनएसई और बीएसई दोनों ही प्रमुख एक्सचेंज पूरी तरह से बंद रहेंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों को मुस्कुराने की एक बड़ी वजह दे दी है। आज बाजार खुलते ही दलाल स्ट्रीट पर मानो हरियाली छा गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने सप्ताह की जोरदार शुरुआत की। एक तरफ जहां सेंसेक्स ने इंट्राडे में 919 अंकों की जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए 76,334 का स्तर छुआ, वहीं निफ्टी भी 23,900 के अहम आंकड़े को पार कर गए। बाजार में आए इस शानदार रिकवरी के तार सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में कमी आने के साफ संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दावा किया कि दोनों देश एक बड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अहम व्यापारिक रास्ता दुनिया के लिए फिर से खुल सकता है। कभी बाजार में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने पिछले 1.5 महीने में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बड़े बड़े दिग्गज हैरान हैं। अप्रैल की शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी का शेयर करीब 61% की छलांग लगाकर अपने 62 हफ्तों के नए शिखर पर पहुंच चुका है। अगर सिर्फ पिछले एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसने निवेशकों की पूंजी को 44% तक बढ़ा दिया। फिलहाल ये शेयर अपने साल के सबसे ऊंचे स्तर के बेहद करीब 13.71 रुपए पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में बाजार के आम निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस तेजी की बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, मुनाफा कर बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर अभी कुछ समय के लिए होल्ड करना सही रहेगा। देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। पिछले 11 दिनों में चौथी बार तेल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी होने से दिल्ली में इसकी कीमत प्रति लीटर 102.12 रुपए हो गए। देश में पहली बार पेट्रोल की कीमत ने 100 रुपए का आंकड़ा पार किया, जबकि डीजल की कीमत 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इस तरह से अब डीजल 95.20 रुपए पे मिलेगा। दिल्ली के अलावा अन्य मेट्रो सिटीज से पहले से ही पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार कर गई है। मध्यपुर में संघर्ष शुरू होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 मई को पहली बार इजाफा किया गया था। तब दोनों ईंधनों की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।
सोने में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सैवरन गोल्ड बॉन्ड 21/22 सीरीज ए के लिए प्री मैच्योर रिडेम्पशन प्राइस 15,840 रुपए प्रति यूनिट तय कर दिया है। इस कीमत पर निवेशकों को करीब 235% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। खास बात यह है कि यह फायदा सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने से मिला है, इसमें सालाना 2.5% ब्याज शामिल नहीं है। ऐसे में एसजीबी एक बार फिर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मजबूत निवेश विकल्प बनकर उभरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सैवरन गोल्ड बॉन्ड 2021-22 सीरीज ए के निवेशकों के लिए समय से पहले बॉन्ड बुलाने यानी प्री मैच्योर रिडेम्पशन की कीमत घोषित कर दी। आरबीआई के मुताबिक 25 मई 2026 से निवेश अपने बॉन्ड को 15,840 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से रिडीम कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड आज के समय में लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का अहम हिस्सा बन चुका है। शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रैवल और इमरजेंसी खर्चों की अगर बात करें तो इसके जरिए ग्राहक कैशलेस सुविधा के साथ कई रिवॉर्ड, कैशबैक और ऑफर्स का फायदा भी उठाते हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सावधानी से नहीं किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुविधा बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। समय पर बिल ना भरने, ज्यादा खर्च करने या नियमों को नजरअंदाज करने पर भारी ब्याज और कई तरह से चार्ज लग सकते हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड लेने से पहले उससे जुड़े सभी नियम और फीस को समझना बेहद जरूरी होता है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित $500 बिलियन के ट्रेड और खरीद समझौते को लेकर नई बहस शुरू हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामान खरीदेगा। रूबियो इन दिनों भारत दौरे पर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई। उनके मुताबिक ये खरीद ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर केंद्रित होगी। रिपोर्ट में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अतिश श्रीवास्तव का कहना है कि जिस ट्रेड स्ट्रक्चर के आधार पर यह डील तैयार हुई है वो अब लगभग खत्म हो चुका है। भारतीयों की ओर से विदेश यात्रा पर किए जाने वाला खर्च मार्च 2026 में तेजी से घटा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेश यात्रा में खर्च फरवरी के $1.3 बिलियन से घटकर मार्च में $1.09 बिलियन रह गया, यानी सिर्फ एक महीने में करीब 16% की गिरावट दर्ज की गई। जनवरी में यह खर्च $1.65 बिलियन था। आरबीआई का ये डेटा रिमेंट्स की स्कीम यानी एलआरएस के तहत विदेश भेजे गए पैसों पर आधारित। इस स्कीम के तहत भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में $2.5 लाख तक विदेश भेज सकते हैं। इसमें ट्रैवल, एजुकेशन, रिश्तेदारों का खर्च, निवेश और प्रॉपर्टी खरीद जैसी कैटेगरी शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी मार्च तिमाही में देश के वित्त क्षेत्र की सबसे आधुनिक और अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस दौरान एलआईसी का शुद्ध लाभ 23% बढ़कर 23,420 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 19,013 करोड़ रुपए था। शेयर बाजार में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 19,684 करोड़ रुपए और एचडीएफसी बैंक का लाभ 19,221 करोड़ रुपए रहा। इस तरह एलआईसी तिमाही आधार पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली वित्तीय कंपनियां बन गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर इंडेक्स धाराशायी होते हुए दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से डॉलर के सामने रुपए में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही। आंकड़ों को देखें तो डॉलर के सामने रुपए में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही। इन दिन डॉलर के सामने रुपए में 1.50% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। जानकारों की माने तो ईरान वॉर के खत्म होने की उम्मीदें और अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव खबरें आने से रुपए को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण भी रुपए में जोश देखने को मिला है। हालांकि देखने को जो डॉलर के सामने रुपए 93.50 के लेवल पर दिखाई दिया है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।